मैं समय हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे पांव बनकर, हृदय की ऊष्मा प्रलय में चेतना बनकर। मैं मौन में हूँ, उन्माद में हूँ, अभय हूँ, अक्षय हूँ, मैं समय हूँ। मेरी वजह से ही ये सृष्टि चलायमान है। मेरे अस्तित्व के साथ अपने आप को जोड़ने वाला हर व्यक्ति स्वर्णिम इतिहास में अपना स्थान पाता है और दुनिया में विभिन्न कीर्तिमान स्थापित करता हुआ सफल जीवन की एक मिसाल बनता है। मेरे अस्तित्व के साथ खुद को जोड़कर ऐसी ही एक मिसाल कायम की कानपुर नगर में घाटमपुर तहसील से लगभग 10 किलोमीटर दूर 12 दौलतपुर गांव में जन्मे आमोद कुमार सचान ने। साधारण परिवार के परिवेश में पिता राधेश्याम सचान और माता केशकली सचान के संस्कारों ने आमोद को बचपन से ही संवेदनशील बना दिया। इसी दौरान आपका परिचय जनपद जालौन में उरई के रहने वाले आध्यात्मिक गुरु स्वर्गीय श्री ठाकुर प्रयाग सिंह जी से हुआ, जिन्होंने आमोद की प्रतिभा को बचपन में ही समझते हुए कहा कि ये बालक दुनिया की परवाह ना करते हुए निंदा और प्रशंसा से विरक्त होकर समय के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेगा। गुरु से मिली श्रीमद् भागवत गीता के निरंतर पठन पाठन और गुणीजनों की सुसंगति के प्रभाव से आमोद हमेशा ही सद्विचारों से ओतप्रोत रहे। मैं 7 वर्ष की आयु से जब से मैंने होश संभाला और अपने आप को समझना प्रारंभ किया कि मैं पढ़ाई लिखाई बचपन की जो होती है सबके साथ वो मैंने भी की, लेकिन अपने आप को जानने की उत्कंठा बहुत शुरू से थी। और इसमें मुझे मेरे प्रथम गुरु स्वर्गीय श्री प्रयाग सिंह जी का संरक्षण प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और वही प्रेरणा मुझे आगे बढ़ाती गई और मैं जो भी आज हूँ उसी प्रेरणा और उन्हीं आशीर्वादों के साथ हूँ। उन्होंने जीवन के प्रारंभिक उन्हीं वर्षों में जब मैंने उनसे अपने आप को और ईश्वर को जानने की उत्कंठा की तो उन्होंने मुझे एक गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक दिया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस श्लोक को तुम अपने जीवन में नित्य प्रति इसका पाठन करो और उसके बाद समय के अनुसार तुमको इस श्लोक का जो अर्थ है, जो भाव है, तुम्हें अपने आप उसका अर्थ समझ में आ जाएगा और फिर तुम जीवन में उसके अनुसार आगे अपने जीवन के जो उत्तरीय पक्ष है उस पक्ष में आप जो संपूर्णता को प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त कर लोगे। और वो श्लोक था मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। इसका अर्थ है कि तुम मुझ में ही अपने मन और बुद्धि को लगाओ तो तुम मुझको ही प्राप्त होगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और मैंने इसी श्लोक के भावार्थ को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। आमोद के मन में बचपन से ही ये भाव मुखर होते चले गए, निरंतर साधना से किसी भी ध्येय को साधा जा सकता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं कर पाते हैं, ये सोच करके हो नहीं पाएगा। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। जो सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं वो काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, विघ्नता छोड़ देते हैं। प्रारंभ चोत्तम न तजंति धीरा। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं जिस काम को एक बार शुरू कर देते हैं जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उसको करते रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो ये गुण तो निश्चित रूप से आमोद में है। जो मैंने महसूस किया स्पॉट डिसीजन, क्विक डिसीजन और फेयर डिसीजन। मैं समझता हूँ कि उनकी जो व्यावसायिक सफलता है इस शिखर पर पहुँचने में इन तीनों चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। पिता की नौकरी और लगातार होते गए ट्रांसफर की वजह से आमोद की शुरुआती पढ़ाई बाधित रही। पहले फैजाबाद, फिर खाला बाजार लखनऊ स्थित गिरधारी इंटर कॉलेज से 6वीं, फिर 7वीं कक्षा मैनपुरी से और इसके बाद कक्षा 8 से 10वीं तक की पढ़ाई विद्या मंदिर हमीरपुर से पूरी हुई। पिता का तबादला जब एक बार फिर लखनऊ हुआ तो जुबली इंटर कॉलेज से 12वीं और बीएससी की परीक्षा क्रिश्चियन कॉलेज से पास की। ये वो दिन थे जब आमोद ने जीवन की चुनौतियों को काफी करीब से देखा।
परिवार में सहज और साधारण रहन सहन का माहौल था। पिता अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे। पिता की इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आमोद ने पीएमटी की परीक्षा पास करके मेडिकल की दुनिया में पहला कदम रखा। मरीजों के प्रति मन में सेवा भाव लिए आपने एमबीबीएस की पढ़ाई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पूरी की। वर्ष 17 अक्टूबर 1985 में एमडी करने के दौरान ही आपने इंदिरा नगर में एक टिन शेड के नीचे प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी। ये आज के भव्य और अति आधुनिक सुविधाओं से लैस शेखर हॉस्पिटल की एक छोटे से क्लिनिक के रूप में शुरुआत थी। बीस बेड के इस हॉस्पिटल का उद्घाटन डॉक्टर आमोद के गुरु स्वर्गीय श्री ठाकुर प्रयाग सिंह जी और तत्कालीन गवर्नर बी सत्यनारायण रेड्डी जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में डॉक्टर आमोद का साथ दिया केजीएमसी में यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हरिश्चंद्र जी ने। शेखर हॉस्पिटल का ये वो समय था जब लखनऊ और आसपास के छोटे बड़े शहरों में अति आधुनिक सुविधाओं वाले मेडिकल संस्थानों का अभाव था। ये डॉक्टर सचान के अपने काम के प्रति समर्पण भाव और दूरदर्शिता का ही कमाल था कि उत्तर भारत में पहली बार डार्नियर कंपनी की लिथोट्रिप्सी मशीन यहां स्थापित की गई। इस अति आधुनिक मशीन की स्थापना के बाद से लेजर विधि द्वारा किडनी स्टोन के इलाज के लिए शेखर हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का नंबर 1 हॉस्पिटल बन गया, जहां दूर दूर से आए मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिलने लगा। कुछ समय बाद शेखर हॉस्पिटल में एक अति आधुनिक ब्लड बैंक की भी स्थापना की गई, जिसका लाभ भयानक डेंगू महामारी के प्रकोप से ग्रसित मरीजों को मिला। यानी इस हॉस्पिटल ने देश के विभिन्न प्रदेशों के अलावा नेपाल तक के मरीजों की डेंगू महामारी के दौरान जान बचाने में सहायता की। साधारण सी वेशभूषा, दया से भरा हृदय, लोगों की सेवा करने में सबसे आगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी पूरे संयम और चतुराई से मुकाबला करने वाले डॉक्टर आमोद का पूरा परिचय निदा फाजली की इन पंक्तियों में नजर आता है। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। अपनी बाहों में जीवन के विस्तार और आंखों में सारे आसमान को समेट लेने के हुनर का नाम है डॉक्टर आमोद कुमार सचान। डॉक्टर साहब मेडिकल फील्ड में और बिजनेस फील्ड में दोनों में ही सफल हैं। मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लूज़ करते, फुल कॉन्फिडेंस से काम करते हैं। और जो उसके मान लिया किसी बिजनेस का है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ निगेटिव पॉइंट होते हैं, तो निगेटिव पॉइंट को रिमूव करते हुए पॉजिटिव पॉइंट को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और हमेशा सफल होते हैं। इनके जीवन चरित्र में असंभव शब्द कहीं नहीं मिलता। इनकी कार्यशैली बताती है कि कड़ी मेहनत और प्रामाणिकता से यदि प्रयत्न किया जाए तो असंभव शब्द अपने आप ही लुप्त हो जाता है। ये एक बार फिर साबित हुआ जब हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सफेदाबाद बाराबंकी की नींव पड़ी। इस महान कार्य में डॉक्टर सचान और डॉक्टर हरिश्चंद्र के साथी बने ब्रिज कुमार सिंह, नरेंद्र कुमार चौधरी, स्वर्गीय सुनील कुमार वर्मा और हिमालयन इंस्टीट्यूट देहरादून के संस्थापक विक्रम सिंह चौधरी। वर्तमान में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, एमडी, नर्सिंग और पैरामेडिकल के लगभग 2500 विद्यार्थी मेडिकल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यूं तो डॉक्टर आमोद कुमार सचान के जीवन में कई पारिवारिक चुनौतियां हमेशा ही बनी रहीं, लेकिन सभी व्यक्तिगत और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करते हुए डॉक्टर सचान शुद्ध आध्यात्मिक अंतःकरण से जीवन के उद्देश्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते चले गए। जीवन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, आपको इतनी लगन है, तो आप हर चीज़ को पा सकते हैं। यही मैंने देखा अपने भाई में कि वो कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी किसी चीज़ की कि हाँ हमको ये इस पैसे की कमी है तो हमें ये चीज़ है, मगर नहीं, उन्होंने इतनी मेहनत करी कि आज वो इस मुकाम पे खड़े हैं। डॉक्टर आमोद सचान के सपनों को साकार करने में और चुनौतियों का सामना करने में पूरा सहयोग रहा आपकी पत्नी डॉक्टर ऋचा मिश्रा जी का, जिन्होंने समस्त उपलब्धियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। परिजनों के स्नेह
और साथियों के सहयोग से उद्देश्यों को पूरा करने के इस सफर में अगली उपलब्धि थी हिंद इंस्टीट्यूट बाराबंकी की तरह अटरिया सीतापुर में दूसरे मेडिकल कॉलेज का भव्य निर्माण। आज इस मेडिकल कॉलेज में भी लगभग 2500 छात्र और छात्राएं अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। समय आने पर डॉक्टर सचान ने शेखर हॉस्पिटल और हिंद हॉस्पिटल के दोनों कॉलेजों को सुयोग्य हाथों में सौंपा और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एक बार फिर से केजीएमसी को अब अध्ययन के लिए नहीं बल्कि अध्यापन के लिए ज्वाइन कर लिया। केजीएमसी में आपने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हुए फार्माकोलॉजी विभाग से कई नई विशेषताओं को जोड़ने का कार्य किया। आज डॉक्टर आमोद सचान जी की ही देन है कि यहाँ स्थापित फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में आज भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर में फार्माकोविजिलेंस और प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आईटी सेल और चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के सहयोग से ये विभाग मरीजों की दवाओं की आपूर्ति और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का कार्य पूरी तरह से डिजिटल रूप में करवा रहा है। यही नहीं, फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार के माध्यम से केजीएमयू में ई हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर द्वारा मरीजों की देखभाल से संबंधित हर तरह की जानकारी को ऑनलाइन रखा जा रहा है। सीढ़ियां वही होती हैं जो किसी के लिए ऊपर जाती हैं तो किसी के लिए नीचे आती हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, सकारात्मक या नकारात्मक। ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, जो अब मिले हैं वो नहीं जानते होंगे कि कैसे डॉक्टर सचान इस मुकाम तक पहुँचे हैं, लेकिन जो हम लोग ने शुरुआत से देखा है और जो अनुभव करा है वो उस चीज़ का हम ही लोग समझ सकते हैं कि कैसे डॉक्टर सचान इस मुकाम तक पहुँचे और कैसे इसको आगे भी वो ले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा यही महत्वपूर्ण है कि इतना सब होने के बावजूद भी उनके व्यवहार में, उनके उसमें कोई भी जरा सा भी अहंकार या कोई भी दूसरे के प्रति द्वेष नाम मात्र का भी नहीं है। अपने काम को इबादत की तरह करने की चाह ने इन्हें सकारात्मक सोच के सहारे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। डॉक्टर सचान की व्यावसायिक और शैक्षिक प्रेरणा के वाहक भारत रत्न रतन नवल टाटा, इंफोसिस ग्रुप के संस्थापक NR नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति साथ ही महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जिनसे इन्हें निरंतर आगे बढ़ने की ऊर्जा और प्रेरणा मिलती रही है। ऐसा लगता है जैसे भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारकर डॉक्टर आमोद ने जीवन का मूल मंत्र जान लिया हो। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही, वो भी सही। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का ही चमत्कार है कि तमाम उपलब्धियों के बाद आज डॉक्टर सचान को तनिक सा भी गुरूर छू भी नहीं पाया है। हमेशा वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमेशा ही, मतलब कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा क्या हुआ, बस अच्छे से अच्छा करो और आगे बढ़ो। इसकी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, मुझे खास तौर से कि इतना आगे बढ़ पाएंगे। जब मैं आई उस समय परिवार की परिस्थितियाँ कुछ और थी, तो जब कहते थे हॉस्पिटल बनाऊंगा, बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं होता था। मुझे कैसे करोगे, तो बस आप देखते जाओ, मैं कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, और उन्होंने कर दिखाया। हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद उन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरे बच्चों का, मेरा सब कुछ, बहुत ही सहयोग रहा उनका। मेरी बेटी की शादी है या मेरे बच्चे को आगे पढ़ाई करनी है, कुछ भी उन्होंने गाइड भी किया और सहयोग भी किया। इनकी दिनचर्या का अनुशासन ऐसा कि मानो ये मेरे यानी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर ही चल रहे हों। आत्मविश्वास के साथ इस मुकाम पर पहुंचने के पीछे डॉक्टर आमोद के साथ गुरु और पूज्य संतों का आशीष निहित है, जो आज भी इन्हें प्रत्यक्ष में रास्ता दिखाते प्रतीत होते हैं। परिवार में दिवंगत हो चुके सबसे बड़े भाई प्रमोद कुमार सचान के अलावा पिता श्री राधेश्याम सचान, मां श्रीमती केशकली सचान और दो बहनें श्रीमती सविता सिंह और गीता सचान जी हैं।
डॉक्टर आमोद से विरासत में मिले संस्कारों और अनुभवों को आज इनके बच्चे बड़े ही गर्व के साथ संभाल रहे हैं। पापा की सबसे अच्छी बात है कि उनका जो फर्म डिटर्मिनेशन है, आई थिंक उनकी जो स्टोरी है, जो इन्होंने हर चीज़ अपने बलबूते पे बहुत ही ग्राउंड जीरो से खड़ा किया है, उनकी ये जो बात है इंस्पिरेशन की और डिटर्मिनेशन की, कि जो आप मन में ठान लो आप वही चीज़ आप अचीव कर लोगे। अगर आप ये ठान लो कि मैं ये सबसे काम मुझे करना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उसको अचीव करने से रोक नहीं सकती। हमेशा ये फ्रीडम दी जो भी हम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ मेडिसिन या इंजीनियरिंग करना है, जो हमारा मन करे वो हम चूज़ कर सकते थे। एजुकेशन सेक्टर में काम करने की प्रेरणा तभी से शुरू हुई थी जब पापा बचपन में बताते थे कि शिक्षा ही है जो तुमको आगे लेके जाएगी। और जैसे दुनिया भर में ये हमेशा होता है कि एक चैप्टर आपका एंड होता है और तभी नया शुरू होता है, तो हमारे लिए ये मोमेंट आ चुका है कि हमारी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द एंटायर फैमिली एंड आई लव यू पापा एंड थैंक यू सो मच। चाचा को देख के मुझे बहुत प्राउड फील होता है जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, कि किस तरीके से एक छोटी सी क्लिनिक हुआ करती थी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ के हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, फिर ऐसे कैसे करके आगे बढ़े, मेडिकल कॉलेज खुला। तो वो सब देख के सुन के मतलब याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बेसिकली एक न्यूक्लियर फैमिली से थी, तो एक जॉइंट फैमिली, एक क्लोज नेट फैमिली क्या होती है मुझे इतना नहीं था, क्योंकि हमारे बहुत रिश्तेदार हम लोग बहुत दूर दूर रहते थे। मुझे कभी नहीं लगा इस परिवार में कि मैं इस परिवार की बहू हूँ, मुझे इक्वली ट्रीट किया गया। मैं अपने फादर को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ फॉर जो उन्होंने हमको संस्कार, सहूलियतें और सुविधाएं प्रोवाइड की। एंड मेरे लिए सबसे हैप्पी मोमेंट वो होगा जब माय फादर इज़ प्राउड दैट नॉट ओनली have I fulfilled his expectations, but my goal will always be to surpass them. Love you, Papa. सभी बच्चों को आपने अपने मार्गदर्शन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाई। सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बाद डॉक्टर आमोद सचान अब अपने आखिरी लक्ष्य यानी जीवन में छिपे हुए सत्य की तलाश में निकल चुके हैं। रामकृष्ण परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन, आचार्य श्री राम शर्मा और विपश्यना को जन जन से परिचित करवाने वाले श्री सत्यनारायण गोयंका जैसी महान विभूतियां डॉक्टर सचान की आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत हैं। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रैदास और कबीर को जिस तरह अपने काम करते हुए सत्य की उपलब्धि हुई, ठीक इसी तरह जीवन के अटल सत्य की झलक मिली डॉक्टर सचान को अपने कार्यक्षेत्र यानी मेडिकल फील्ड में। शरीर विज्ञान की गहराइयों से जब इन्होंने आध्यात्मिक चेतना को एक रूप किया, तो यहीं से इनके सवालों के सारे जवाब मिलते चले गए और इस आध्यात्मिक खोज का आधार बना माउंट आबू स्थित विशुद्ध आध्यात्मिक आभा से परिपूर्ण ब्रह्म कुमारी आश्रम स्थल। ब्रह्म कुमारी से जुड़ने के बाद डॉक्टर आमोद सचान अब आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हुए स्पिरिचुअलिटी विद साइंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी विद साइंस की इस यात्रा में इनके सहयात्री हैं श्री पवन वाजपेयी, माउंट आबू निवासी श्री अनंत अग्रवाल और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जो आज सब कुछ त्याग कर सिर्फ आध्यात्मिक साधना में रत हैं। अपने तरीके से अपनी दुनिया बनाने वाले डॉक्टर आमोद सचान का व्यक्तित्व सिर्फ 3 शब्दों में समाहित है और ये 3 शब्द हैं अनुशासन, आशीर्वाद और अध्यात्म। मैं समय हूं और स्वर्णिम इतिहास रचने वाली ऐसी महान शख्सियतों के बारे में परमपिता ईश्वर को प्रणाम करते हुए बस यही कहता हूँ, यह गुण साधन तय नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। आत्म साक्षात्कार के पथ पर अनवरत आगे बढ़ने की ये ऊर्जा है सहजता की, सरलता की, गंभीरता की। ये ऊर्जा है देश प्रेम की, ये ऊर्जा है दुखी जनों की सेवा की, जो कहती है प्रकृति की नवीनता ओस की बूंद में छुपी
किसी तेजोमय शक्ति पुंज सी, निराकार, निर्विचार, निस्वार्थ, शून्य, एक संतुलन में घटती और बढ़ती जीवन का सत्य जानने के लिए आवाज दे रही है, बस अपने जैसे हो जाओ। फिर हर बाधा तुम्हारी बुनियाद बनेगी, हर अड़चन तुम्हें आशीष देगी, हर चुनौती से तुम चमक उठोगे। प्रकृति की नवीनता सत्य जानने के लिए आवाज दे रही है, बस अपने जैसे हो जाओ, अपने भीतर बैठे परमात्मा के जैसे हो जाओ।